आप सबका फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। चलते हैं सच्चाई की ओर। आज हमारा बेहतरीन टॉपिक है, जिस टॉपिक में आज से लेकर एंड तक और अंत तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। मतलब पूरी बाइबल उन्हीं का वर्णन करती रहती है और हमेशा हमें बताती रहती है कि आखिर सिर्फ वही है, उनके नाम के अलावा कहीं उद्धार नहीं। बिल्कुल सही समझे। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे सीधे। जैसा कि आज समय चल रहा है, रोज़ों का समय खत्म हो चुका, अब पुनरुत्थान का शुरू हो चुका है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। सब कुछ बाइबल से रिलेटेड, एक भी चीज इधर से उधर नहीं है। तो पढ़ते हैं आज हम क्रूस पर चढ़ाया जाना, यूहन्ना अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 17 से। तब वे यीशु को ले गए और वे अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें ये लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। बहुत बड़ी बात है कि यहूदी के राजा यानी यहूदियों के राजा को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब इस पर भी कुछ ना कुछ मत आगे पीछे थे, देखते क्या थे। ये दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियान ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। आखिर ये कहाँ लिखा है? परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में ये चीज कहाँ लिखी है? भजन संहिता 22 के 18 में। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। दाऊद ने इसका वर्णन अपने गीतों में किया है कि यीशु मसीह के साथ आखिर क्या हुआ। वो अपने बारे में नहीं कह रहा था, वो आगे के समय के बारे में कह रहा था। आखिर यीशु मसीह के साथ या किसके साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि दाऊद के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था शायद। आगे पढ़ते हैं, हम थोड़ा आगे निकलेंगे। यूहन्ना 19 का पद 28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए वह पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, और कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। भजन संहिता 69 के 21। में भजन संहिता। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। दाऊद ने पूरी तरीके से वर्णन किया है कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, क्या होने वाला है। आखिर सिरका पिलाया, किसको पिलाया गया था? अगर नया नियम का आधार पुराना नियम है तो तभी पूरी बाइबल कंप्लीट होती। हम कभी भी ये ना सोचें कि यीशु मसीह खुदा से अलग है। खुदा के हर नियम यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही खुदा का नियम है।
आइए देखते हैं, 31 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 का 31। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वह उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वह क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो टांगें ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वह दृष्टि करेगा। क्या लिखा है? उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। निर्गमन 12 का 46। आइए पढ़ते हैं निर्गमन 12 का 46। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। आमीन। पुराना नियम पूरी तरीके से यीशु मसीह का वर्णन करता है, और यीशु मसीह अपने जीवन में पूरी तरीके से पुराने नियमों का वर्णन करते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन को जानेंगे अगले वीडियो से। आइए बढ़ते हैं सच्चाई की ओर। अब मेरे साथ लगे रहिए, बंधे रहिए और यीशु मसीह से हमेशा हमेशा जुड़े रहिए। आमीन। पवित्र वचन को पढ़े जाने पर, सुनने पर आशीष।